जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसी से कहा है, आप जिन रामलला की भक्ति करते हैं वे तो 12 कला के अवतार हैं, और सूरदास जी जिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वह 16 कला के अवतार है। ये सुनते ही गोस्वामी गोस्वामी जी महाराज उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, ओ आपने बड़ी भारी कृपा कर दी। मैं तो राम को दशरथ जी के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था, अब पता लगा कि वे 12 कला के अवतार हैं, इतने बड़े हैं वे। आपने आज नई बात बताकर बड़ा उपकार किया। अब कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, ये बात उन्होंने सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई कहता है कि दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो रामलला हैं वे ही हमारे इष्ट हैं। राजाधिराज रामचंद्र जी नहीं, छोटा सा रामलला। कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल है, नंद के लाला है। वे भक्त अपने रामलला को, नंदलला को संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं तो भगवान को यह बहुत प्यारा लगता है। तात्पर्य है कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती ही नहीं। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं वो रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाए, पर यशोदा मैया उसी रज को उहार कर बाहर फेंक देती है, झाड़ू लगाकर बाहर फेंक देती है। मैया के लिए तो वह कूड़ा करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया की केवल कन्हैया की तरफ ही दृष्टि है, ना तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि है और ना योग्यता की तरफ ही दृष्टि है। संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए और सामान भी नहीं होना चाहिए, अर्थात साथी और सामान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान से? और मन बुद्धि विद्या धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा व्यवधान रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़ी ही होता है, वहां तो कपड़े का भी व्यवधान होता है। कपड़ा ही नहीं, माला भी आड़ में आ जाए तो मिलन क्या हुआ? इसलिए साथ में कोई साथी और सामान न हो, फिर भगवान से जो मिलन होगा वो बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। एक महात्मा जी को खेत में काम करने वाला एक ब्रजवासी ग्वाला मिल गया। वो भगवान का भक्त था। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो? उसने कहा, हम धनन्य भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा कि धनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने कहा, अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसी को भी न माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने। उसने कहा, बाबा जी, हम तो इन ससुरों का नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं और क्या नहीं, हमें इनका पता ही नहीं है, तो हम धनन्य हो गए कि नहीं? इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, साकार और निराकार क्या होता है, आदि बातों की तरफ शरणागत भक्त की दृष्टि जाती ही नहीं और जानी भी नहीं चाहिए। रज की एक बात है, एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है आदि। वहां एक गोपी जल भरने आई। उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। जब वो गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा, अरे सखी, ये ब्रह्म क्या होता है? उसने कहा, हमारे लाला का ही कोई पड़ोसी पड़ोसी होगा, सगा संबंधी होगा, हम लोग तो जानते नहीं सके। ये लोग उसकी क्यों धुन में लगे हैं? उसी की धुन में लगे हैं ना, इसलिए सब जानते हैं। हमारे तो एक नंद के लाला ही है। कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगी, गिरिराज से कह देंगी कि महाराज आप कृपा करो। कन्हैया तो भोला वाला है, वो क्या समझेगा और क्या करेगा? कन्हैया से क्या मिलेगा? अरे सखी, वो कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा? हम भी अकेली है और वो कन्हैया भी अकेला है। हमारे पास भी कुछ सामान नहीं है और उसके पास भी कुछ सामान नहीं है, बिल्कुल नंग दहंग बाबा। अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा? यशोदा मैया दाऊ जी से कहती है, देख दाऊ, ये कन्हैया बहुत भोला वाला है, तुम इसका ख्याल रखा कर कि कहीं ये जंगल में दूर न चला जाए। दाऊ जी कहते हैं, मैया ये कन्हैया बड़ा चंचल है, जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है, और इसे कोई सांप काट ले तो
मैया कहती कि बेटा अभी वो छोटा सा अबोध बालक है, तू बड़ा है, इसलिए इसकी निगाह रखा कर। अब ताऊ भैया सब ग्वाल बाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल बालों से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है, तो वो यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा। हमारा तो ऐसा नहीं है। हमारा छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा। एक बाबा जी की गोपियों से बातचीत हो चली। वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है आदि। तो गोपियां कहने लगी महाराज वो खजाने की चाबी तो हमारे पास है। कन्हैया के पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कोई उससे मांगेगा तो वो कहां से देगा। इसलिए किसी को कुछ चाहिए तो वो कन्हैया के पास न जाए। कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव न हो, अर्थात विपत्ति मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ऐसा भाव भी न हो। भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी कहते हैं कुछ भी चाहने का भाव न होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। जिसमें चाह नहीं है वह भगवान का खास घर है। सो रहू निज घेऊ, यदि चाहना भी साथ में रहे और भगवान को भी साथ में रखे तो वो भगवान का खास घर नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट न हो, अर्थात कुछ भी चाहना न हो। जहां कुछ भी चाहना हो जाए वहां प्रेम के साथ, वहां तो आसक्ति वासना मोह ममता ही होते हैं। इसलिए गोपियां सावधान करती हुई कहती हैं अरे पति को उस गली में मत जाना, वो बड़ी भयावनी है। वहां अपने विदम्ब बिंब पर दोनों हाथ रखे जो कमाल के समान नीले रंग का एक नंग दलंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का अवधूत है। वास्तव में तो वह अपने पास में से होकर निकलने वाली किसी भी पथिक के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। वह जो काला काला नंग दलंग बालक खड़ा है ना, उससे तुम लूट जाओगे, रीते रह जाओगे। वो ऐसा चोर है कि वह सब खत्म कर देगा। उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना। अगर चले गए तो फिर सदा के लिए ही चले जाओगे। इसलिए कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाए। उसका नाम कृष्ण है ना। कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को। एक बार खींच ले तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। उसे पहचान न हो तब तक तो ठीक है, अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म। फिर किसी काम के नहीं रहोगे, त्रिलोकी भर में निकम्मे हो जाओ। हाँ, जो किसी काम का नहीं होता वो सब के लिए काम का होता है, सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। शरणागत भक्त को भजन भी नहीं करना पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। भगवान का नाम उसके स्वाभाविक ही उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा प्यारा लगता है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, ये हवा को भीतर बाहर करने का धंधा शुरू कर रखा है क्या, तो यही कहेंगे कि भाई ये धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसे ही शरणागत भक्त भजन के बिना नहीं रह सकता। जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया उसके विस्मरण में परम व्याकुलता महान छटपटाहट होने लगती। ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाने से त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, तो वह इसे भी ठुकरा देगा। भागवत में आया है तीनों लोगों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी उन देव दुर्लभ भगवत चरण कमलों का जो आधे निमिष के लिए भी त्याग नहीं कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्म का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल लोगों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान के साथ कर्म योगी का नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध होता है। नित्य संबंध में संसार के अनित्य संबंध का त्याग है। तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता, तत्व बोध है और आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता, प्रेम है। नित्य संबंध में शांत रस है,
तात्विक संबंध में अखंड रस है और आत्मीय संबंध में अनंत रस है। अनंत रस की प्राप्ति हुए बिना जीव की भूख सर्वथा नहीं मिटती। अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से होती है। इसलिए शरणागति सर्वगुहातम एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। सर्वधर्म परित्याग पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं, प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। तात्पर्य है कि किसी भी धर्म कर्तव्य कर्म का आश्रय न हो। जैसे पहले अध्याय में आया है, प्राणों का त्याग न लेकर प्राणों के आश्रय आशा का त्याग ही किया जा सकता है, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध में कैसे होगा, असंभव बात है। इसी तरह पहले अध्याय के 9वें श्लोक में आया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुत से अन्य शूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े। इसका अर्थ है कि शूरवीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात उनको अपने जीवन की परवाह नहीं है। जैसे शूरवीरों को अपने प्राणों की अथवा अपने जीवन की परवाह नहीं है, ऐसे ही भक्त को दूसरे धर्मों की परवाह नहीं है। उसकी दृष्टि में दूसरे धर्म मतलब कर्तव्य कर्मों का महत्व नहीं है, कारण कि भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों का महत्व नहीं है। धर्म मतलब कर्तव्य कर्म में जड़ता का और शरणागति में चिन्मयता का संबंध रहता है। कर्तव्य कर्म अपने वर्णाश्रम को लेकर होता है, अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है। मामेकम शरणम प्रज का तात्पर्य है सबके साथ, बाहर से व्यवहार में सबके साथ प्रेम आदर सत्कार का व्यवहार करने पर भी भीतर से किसी की गरज न हो, किसी का आश्रय न हो, केवल भगवान का ही आश्रय हो। वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं। जैसे छोटा बालक अपना हाथ ऊंचा करता है तो माँ उसको उठा देती है, ऐसे ही भक्त अपनी शक्ति से भगवान के सम्मुख होता है, शरणागति की तैयारी करता है तो भगवान उसको पूर्ण शरणागति दे देते हैं। अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही, क्योंकि भगवान का स्वभाव है। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है। अनन्य शरणागति से मनुष्य भगवान से अभिन्न होकर अनंत रस को प्राप्त कर सकता है। इसलिए साधक को पाप से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ अंत वाला ही मिलता है, परंतु कुछ भी न चाहने से सब कुछ अनंत मिल जाता है। भगवान भी शरणागत भक्तों के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। यह शरणागति गीता का सार है, जिसको भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। इस शरणागति में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है। इसके बिना गीता अधूरी रहती है। इसलिए अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचनम तव कहकर पूर्ण शरणागति स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।